हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। आई एम दीपक। एज यू नो, मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आज था मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर। भाई, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर इतना घटिया, इतना बकवास गया है ना, मैं बता नहीं सकता। इससे अच्छा मेरे प्री बोर्ड्स के पेपर जाते थे। इससे अच्छे मेरे सारे प्रीवियस जो मैंने अभी बोर्ड्स के पहले पेपर दिए, मेरे 4 पेपर्स हो गए हैं। ठीक, ये पांचवा था। इससे पहले वाले पेपर बहुत अच्छे गए हैं इससे। भाई, पता नहीं बस मेरे सीट में ऐसा था या सारा क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था। आई थिंक सारे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं। और मुझे मिला था सेट 3। बस पेपर देख के ही पूरा दिमाग खराब हो गया था, सीरियसली। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला और जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें मैंने क्या देखा, जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा गलत होता है, एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो इतने ज़्यादा थे। मतलब 10 एमसीक्यू आते हैं, 20 एमसीक्यू आते हैं, 10 तो यही दोनों थे जो मेरे सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के नाम पे तो एमसीक्यू में कुछ था ही नहीं। तो मैंने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया कि कुछ होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था, सीरियसली। इतना मतलब कुछ बोल नहीं सकता, इतना घटिया पेपर था, इतना घटिया पेपर। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इतना घटिया क्वेश्चन आए थे। मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन छोड़ के आप ऐसा क्वेश्चन दे रहे, अनएक्सपेक्टेड। मतलब इतना प्रिपरेशन करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, फिर अगर ऐसा पेपर जाएगा तो फिर पढ़ने का आगे मन कहाँ गएगा भाई। इससे अच्छा मेरा प्री बोर्ड का पेपर जाता था, सीरियसली। उसमें मेरे 60-65 मार्क्स तो आ जाते थे कम से कम। इसमें मैं सोच रहा हूँ 50-55 आ जाए बहुत है मेरे लिए। ये मेरा पूरा क्लास 12 का परसेंटेज डुबा देगा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि कम से कम 90% आया तो बहुत है 12 में। और किसी ने मुझे चैलेंज भी दिया था 90% लाने के लिए। पर जो मैंने पेपर दिया है वो ये पूरा परसेंटेज डुबा देगा। मतलब इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद 1 हफ्ते से हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कि मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल, इतना टफ टफ, मतलब मैं बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग किए थे न्यूमेरिकल। पर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई, ऐसा पेपर आया। मतलब आई थिंक सारे सेट्स में ये ऐसा था, सब बोल रहे थे मेरे को। एक था न्यूमेरिकल के नाम पे, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बनाने के लिए आया था, उसका प्रोसीजर कैसे वो काम करता है, ठीक। और मैं अदरवाइज कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था मेरे पेपर में। और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हो चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स को हो, पता है पता है कैसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा है, जस्टिफाइड। एक स्टेटमेंट दे रहा है, जस्टिफाइड। लिटरली सारे क्वेश्चन ऐसा ही थे। उनमें से मतलब 50% क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। जो 50% क्वेश्चन समझ में भी आ रहे थे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया था मैं उसमें कंटेंट क्या लिखूँ, 4 नंबर, 3 नंबर। मतलब इतना कंटेंट मैं कहाँ से लाऊँ, मतलब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो थे नहीं जो मैं पढ़ा हूँ, जो मतलब लर्न किया हूँ, पॉइंट्स से याद किया हूँ, वो लिखूँ। ऐसा कुछ था ही नहीं। जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो, क्या जस्टिफाई करो भाई। सारे क्वेश्चंस जस्टिफाई करने के लिए हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। भाई, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला गया यार, इतना घटिया पेपर। मतलब देख के आगे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बाद बेकार पेपर जाए फिर भी रिग्रेट, गिल्ट महसूस करो। और कुछ ना पढ़ के जाओ तो पेपर बेकार जाए तो गिल्ट महसूस करो। करे तो करेगा यार, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अब BST 28 को है, उसको फुल प्रिपरेशन करेंगे, उसमें फुल में फुल मार्क्स चाहिए, ताकि इसका लॉस उसमें कवर हो जाए और मेरे अच्छे परसेंटेज बन सकें। पर भाई, मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर देख के पूरा हालत ख़राब हो गया यार, पूरा पूरा उम्मीद ही टूट गई है। मतलब क्या सोचे थे और क्या हुआ। सब बोलते थे कि जैसा प्री बोर्ड में आता है उससे थोड़ा इजी होता है बोर्ड्स का पेपर। पर भाई देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, सीरियसली। मतलब ना थ्योरी सही था ना एमसीक्यू सही था। मैंने एमसीक्यू आते ही मैच किए, मेरे 5 एमसीक्यू गलत हुए हैं। और जितने भी मैंने थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं एक में भी गारंटी नहीं दे सकता कि फुल में फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सीरियसली। मतलब 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल के तुम 100% डाल रहे हो यार, कौन कर पाएगा। मतलब कोई इतना पढ़े सोचता है कि नहीं ये 70 लाएंगे, 75 लाएंगे। अब पास होने के लिए तरसवा दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। पर कोई बात नहीं, सब बोलते हैं कि कोई सारे जितने भी पेपर्स होते हैं सब स्ट्रीम्स के एक पेपर कोई ना कोई टफ आता है। तो आई थिंक यही लिखा होगा। पर कोई बात नहीं, अब BST में धुआंधार बचाना है। भगवान करे BST का पेपर ऐसा ना है भाई, नहीं तो पूरा 12th के परसेंटेज का तो वाट लग जाएगा यार। तुम मुझे कमेंट करना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, कैसा लगा तुमको क्वेश्चन पेपर, तुम तो वो कौन सा सेट मिला था। कमेंट ज़रूर करना, तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।